नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा NS-97, PP 102 और 103 के हवाले से कि वहां पर इस वक्त तक यानी आज के दिन तक कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो इस वक्त तक बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, NS-97 की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो 4 लोग हैं वो इस वक्त उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला होने का इम्कान है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली गौहर खान बलोच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सादुल्ला बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम खान बलोच और IPP के हुमायूं अख्तर खान हैं। नाज़रीन, ये जो चारों उम्मीदवारान हैं इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इनमें सबसे अगर मैं बताऊं आपको कि पहला नंबर इस वक्त तक जो हमारी वहाँ पर जो टीम काम कर रही है, जो उनकी रिपोर्ट्स या मुख्तलिफ जो एक इलाका माहिदीन हैं उनकी एक किस्म की मालूमात की रोशनी में, तो यहाँ पर इस वक्त भी आज तक की सूरत हाल के मुताबिक भी अली गौहर खान बलोच जो हैं वो यहाँ पर तमाम उम्मीदवारान को लीड कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त तक अली गौहर खान बलोच जो हैं वो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद जो नंबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सादुल्ला खान बलोच का है। नाज़रीन, सादुल्ला खान बलोच के साथ तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम धड़े जो हैं वो मिल चुके हैं और उनकी एक किस्म की सियासी मुकम्मल एक किस्म का हमायत का ऐलान भी कर दिया गया है और जिनमें जुल्फ़िकार भुट्टो जिनको पहले टिकट अलॉट किया गया था वो भी और उनकी पूरी फैमिली भी शामिल है। तो यहाँ पर सादुल्ला बलोच को एक किस्म का वो भरपूर सियासी, आयशा रजब बलोच ने भी उनकी हमायत का ऐलान किया। तो एक किस्म का सादुल्ला बलोच जो है एक किस्म की अली गौहर खान बलोच की बराबर की टक्कर में आ चुके हैं। चूँकि उनको एक किस्म का लेट उन्होंने थोड़ा सा शुरू किया, इसलिए अभी तक इस हल्के में वो दूसरे नंबर पर हैं अली गौहर खान बलोच के बाद। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। यहाँ पर तीसरे नंबर के लिए मुकाबला था हुमायूं अख्तर खान और नदीम खान बलोच में, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि शहादत अली खान बलोच का एक किस्म का ये आबाई हल्का है और उनका एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की जो है वो उनके साथ जुड़ी हुई है और सबसे बड़ा फ़ायदा जो नदीम खान बलोच को पहुंचा है वो उनके नीचे जो MPA के उम्मीदवार हैं शमशेर हैदर वट्टू, उन्होंने कमाल महारत से किस्म का वहाँ पर बहुत सारे वैसे खालिद महमूद वट्टू जैसे लोगों को भी अपने साथ बाकायदा तौर पर मिला लिया और बहुत सारे धड़े यहाँ जिनमें वट्टू बरादरी, खरल बरादरी, बलोच बरादरी और भी दीगर कौमें जो इसमें शामिल हैं तो उनको अपने साथ मिलाया। तो यही वजह है कि नदीम खान बलोच जो हैं वो हुमायूं अख्तर से आगे जा चुके हैं। इस वक्त तक तीसरे नंबर पर अगर रेट किया जाए तो नदीम खान बलोच हैं, जबकि चौथे नंबर पर यहाँ पर हुमायूं अख्तर खान है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग इस बारे में कहेंगे लेकिन पैसा किसी भी चीज़ का वो नहीं होता कि भाई एक गारंटी हो कि जी हर सूरत में वो बंदा जीतेगा। अवाम जो है, मैं इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ लोगों की आरा सुन चुका हूँ। अवाम उनके सामने तो कहती है कि जी हम हुमायूं अख्तर खान को वोट देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही हुमायूं अख्तर खान एक किस्म का जाते हैं तो उसके बाद वही अवाम जो है वो दूसरे उम्मीदवारों के साथ मिल रही होती है और वो दूसरे उम्मीदवारों को एक किस्म का कस्में और वादे दे रही होती है। तो यही वजह है कि बहुत सारे इलाके में एक किस्म की जो मैं इस हवाले से मुख्तलिफ मुझे इस चीज़ का पता है कि यहाँ पर एवं खामखा के किस्म का सर्वे भी करवाए जा रहे हैं कि जी किसी तरह से साबित किया जाए कि IPP यहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन में। ये बिल्कुल रबिश और बिल्कुल झूठ है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। वहां पर IPP का वोटर जो है वो इस वक्त समझ लेंगे चौथे नंबर पर हुमायूं अख्तर खान है। तो ये एक चीज वाज़े तौर पर इशारा करती है कि यहां पर अली गौहर खान बलोच, आज अगर कल इलेक्शन हो जाए तो इस वक्त तक अली गौहर खान बलोच NS-97 में लीड कर रहे हैं और उनका एक किस्म का 1-1 एक क्लोज मार्जिन के साथ मुकाबला जो है वो सादुल्ला खान बलोच के साथ है। दूसरी जानब नाज़रीन, यहाँ पर PP 103 की बात करें तो PP 103 में जो है वो सफदर शाकर उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जबकि जो उम्मीदवार हैं एक आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर नाज़रीन है सलाबत गुज्जर। अच्छा, वो भी बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं और मैं चंद दिन कबल ही मुझे उनके बारे में मालूम हुआ कि उनकी बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही है और वो एक अच्छा जो है किस्म का नेटवर्किंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उनके साथ जो नूर शाह नूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इंतहाई मैसिव किस्म की कैंपेन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो IPP के उम्मीदवार हैं वो उनका वो दूर दूर तक नहीं पता, उनसे कहीं बेहतर यहाँ पर सलाबत गुज्जर हैं।
तो यहाँ पर एक किस्म का ये 3 उम्मीदवारान हैं जिनके हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा एक किस्म की सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इन्हीं तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। और सफदर शाकर यहाँ पर किसी हद तक इन दोनों उम्मीदवारान से कुछ 1-2% ऊपर हैं। और उसके बाद अगर रेट किया जाए सलाबत गुज्जर और ये जो नूर शाह नूर साहब हैं, ये दोनों एक किस्म का बराबर की एक किस्म की टक्कर की कैंपेन चला रहे हैं। तो ये हल्का जो है अभी तक 103 भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपी 102 की बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो जाफर अली खान होचा हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद दाऊद भट्ट ने यहाँ पर नाज़रीन बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट डाला है, बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। बड़ा एक किस्म का उन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया है कि वो वाकई वहाँ पर एक किस्म का अच्छी कैंपेन, अच्छी नेटवर्किंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और उम्मीदवार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो जिनकी मैं बात कर रहा था, शमशेर हैदर भट्टू, कमाल का एक किस्म का धड़े मिला रहे हैं नाज़रीन। और वो भी बाकायदा तौर पर अब ना सिर्फ मुकाबले में आ चुके हैं बल्कि किसी हद तक इलेक्शन जीतने के लिए भी उस रॉ में आ गए हैं कि जिसमें इलेक्शन जीतने के चांस भी बनाए जा सकते हैं। जबकि जो आईपीपी के उम्मीदवार हैं उनका इस वक्त ध्यान सिर्फ बड़कों पे, और मैं वो क्या कहते हैं कि उनकी एक वो सुन रहा था कि कैसी बात है कि वो ऐसे लोग भी जिन्होंने कभी किसी वो जिसे कहते हैं कि फाख्ता को एक जो गुलेल ना मारी हो तो वो भी बदमाशी और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो जी हम ऐसे कर लेंगे, गिरबान पकड़ लेंगे, फलां पकड़ लेंगे। किस तरह की दुनिया में ये लोग रहते हैं। वो शायद यही समझते हैं कि पता नहीं वो जिसे कहते हैं कि जंगल का दौर चल रहा है और यहाँ पर एक किस्म की अपनी वो इस तरह की बात करके, ऐसी बातें करके लोगों को मज़ीद नफरत पैदा होती है। लोग जो है वो एक किस्म का जांच लेते हैं, परख लेते हैं कि भाई इस उम्मीदवार का क्या कैलिपर होगा, कितने कार पूरे तांदले वाले शहर में अंदाज़ा करें इस आईपीपी उम्मीदवार का एक भी शायद बड़े मेरे ख्याल में 100-200 वोट भी ना निकले। तो इस तरह की बातें करके और इस तरह के किस्म की वो धमकियां और इस तरह की वहाँ पर तकरीरें करके अपनी ही नफरत में ये लोग इजाफा कर रहे हैं। तो एक किस्म का आईपीपी यहाँ से मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर चुकी है। इस तरह की बातें और ये पैसे की शोबदाबाजियाँ और इस तरह की हरकतों से आईपीपी ने अपना एक किस्म का तांदले वाला का जो इलेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब कर लिया है और अपने आप को जीत से बहुत दूर कर लिया है। यही वजह है कि ये लोग जो हैं इस वक्त चौथे नंबर पर हैं। अच्छा, अब जो मुकाबला है असल वहाँ पर ये तीनों उम्मीदवारान के दरमियान होगा, जिनमें हाँ एक और उम्मीदवार जिनकी पिछले मैंने व्लॉग में बताया था कि राय अब्दुल कादर खरल। अच्छा, ये वो उम्मीदवार हैं, वो उस आईपीपी उम्मीदवार से भी शायद हो सकता है वो ज़्यादा वोट ले लें। उसकी वजह क्योंकि लोग अब उस चीज़ को पसंद नहीं करते कि इस तरह की एक किस्म की रंगबाजियाँ और इस तरह की तकरीरें की जाएँ, किसमें किसी को धमकाया जाए, मैं ऐसे कर लो गिरेबान। ओ भाई, आप लोगों से एक जिसे कहते हैं कि एक फाख्ता को गुलेल नहीं मारी जाती, आप इस तरह की बदमाशी में गिरेबान पकड़ लेंगे। भाई इतने कहाँ से भी 30 बार खान आ गए आप लोग। तो ये चीज़ें इस तरह की करके लोग जो है अपने खिलाफ एक किस्म का नफरत को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो यही वजह कि आज इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाफर अली होचा जो हैं वो पहले नंबर पर हैं और इनका बड़ा क्लोज मार्जिन के साथ शहीद दाऊद भट्ट ने, क्योंकि बड़ी अच्छी और मैसिव किस्म की यहाँ पर कैंपेन की है और वो मुकाबले में आ चुके हैं। और जिस तरह मैं शमशेर हैदर भट्टू की बात कर रहा था, तो ये तीनों के दरमियान एक किस्म का इसमें कड़ा मुकाबला होगा। और जीत के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो 6 तारीख को आपके साथ प्रोग्राम करूंगा तमाम हल्कों के हवाले से, इसकी भी मैं फाइनल आपको बताऊंगा कि कौन बंदा जो है यहाँ पर लीड करेगा, नंबर 1 पर आएगा। लेकिन सरेदर्ज यहाँ पर जाफर अली होचा जो है वो एक बेहतर और कंफर्ट जोन में है। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।